हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए अपनी क्लास हम कंटिन्यू करें। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, काफ़ी डिस्टर्बेंस मेरे साथ है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है और आप लोग का भी रिजल्ट का भी पेंडिंग है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोर्सफुली भी काम नहीं कर रही हूँ। देखिए क्या ही होता है, पता नहीं कैसा है कि आधी चीज़ें अटक गई हैं। अब जो भी होगा देखेंगे, पता ही चलेगा। फिलहाल के लिए एग्ज़ाम तो आपका मई लास्ट तक या जून वून में ही होगा, क्योंकि आपका वो टाइम ड्यूरेशन नहीं कंप्लीट 6 महीने का, तो उससे पहले की कोई चांसेस फिलहाल तो नहीं है और वक्त भी है, इसलिए आराम से करेंगे। आज की जो क्लास है यहाँ पे आपका ये चैप्टर चल रहा था तीसरा, जहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, बहुत बेसिक चीज़ें। बेसिक इन द सेंस ये है कि आपके जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, लगभग मैंने चेकआउट किया, लगभग थोड़ा बहुत देखा तो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रश्न बने हुए, कंपाउंड से बहुत ही कम आए हुए हैं। और सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या, कि सूत्र पे ही डिपेंडेंट है, बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछे हैं। तो आपको सूत्र अगर दोनों का याद है, चाहे वो साधारण का हो तो कंपाउंड का हो, तो अगर आपको क्लैरिटी है तो आप आराम से दोनों प्रश्नों को लगा सकते हैं। बस यही इतना है कि आपको क्वेश्चंस करने से पहले एटलीस्ट 2 बार देखना होगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज ये आपका, वैसे भी मैंने साधारण ब्याज की 2 क्लास मैंने ली थी, बेसिक ये बताइए। थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वाकई में बहुत ईजी है, लेंदी है, लेकिन मैं लेंदी का मतलब ये है कि बहुत बोरिंग टाइप का है। पेपर भी देना है, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आप लोगों का एक बच्चे का कमेंट था कि मैम बुक ले लिया लेकिन जो है फंस गए, जैसे कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठाकुर की बुक लिया है तो क्या ही कर सकते हैं। या तो अगर बुक वगैरह आप लोग थर्ड सेमेस्टर की मत ही प्रेफर करिए, कॉलेज से भले ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ी बड़ी दी हैं और आता नहीं है। पेपर बहुत छोटा पूछा गया है, सिलेबस भी बड़ा है, लेकिन टॉपिक बहुत चुनिंदा उसमें से पूछे गए हैं। फिलहाल के लिए कोई नहीं, ईजी है, आराम से कर लेंगे, हो जाएगा। 2 बढ़िया है, बस एक का रिजल्ट पेंडिंग हो रहा है, जो यही आ जाता तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती कि क्या करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। बेसिक प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी, ज़्यादा प्रश्न भी नहीं मैंने नोट डाउन, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल रहा, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ इस वक्त, मेरे सोने का टाइम नहीं फिक्स हो पा रहा है। लेकिन इतनी मुझे काम पे काम, बैक टू बैक काम लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कोई नहीं, छोटे छोटे क्लासेस करेंगे जैसा हो पाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। आप जुड़े शाइन के साथ, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज इसको कहा जाता है। साधारण ब्याज हमने निकालना देख लिया है। अब इनसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले इनका जैसे आपका साई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू डी बाई 100 सूत्र था, वैसे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सूत्र है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, वही मूलधन है, वही रेट है, वही दर है, वही समय है, वही मिश्रधन है। आपको पता होना चाहिए जो सूत्र है वो है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, मिश्रधन बराबर मूल, सिर्फ मूलधन पूरा नहीं लिख रही, मूल 1 प्लस दर बटा 100 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर टी यानी कि समय। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ पर टी, ठीक है, इंटू टी। ये सूत्र आपको याद रखना है। एसआई वाला एसआई के लिए याद रखना है। यहाँ पर ये आपको बस 2 बार प्रश्न पढ़ना होगा, अगर वैल्यूज इसमें से कोई एक गायब होगी उन्हीं वैल्यू को फाइंड करना है, और वही एक सिंपल तरीके से पूछा गया है। और उन्हीं पे हम 2-4 प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न लगवाएंगे। हम आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जब सेम ही चीज़ें तो बार बार उस पर क्या ही मैं लगवाऊँ आपको। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आराम से कर लेंगे। हम 2-3 लगवा दे रहे हैं आपको, ताकि हम यहाँ पर ये क्लासेस कर लें। क्लास होना ज़रूरी है आपके लिए, चाहे वो एक भी बार 2 ही 5 ही मिनट की, लेकिन होना ज़रूरी है। उससे एक वो रहता है कि फ्लो बना रहेगा। और मैं भी आपके रिजल्ट का वेट कर रही हूँ कि क्लियरेंस हो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों की बैक लगी होगी तो उनका ईयर बैक फिर होने का चांसेस दिखेगा। वैसे फिलहाल सिलेबस तो ईजी था, लेकिन अब पता नहीं क्या ही है, देखते हैं। अच्छा ही होगा, फिलहाल सोचते हैं अच्छा, बुरा क्यों सोचे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आ जाओ, हम आपको प्रश्न देंगे, उसके आंसर्स भी लिखे होंगे और आपको वहाँ पे खुद से सॉल्व करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, ₹2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। सूत्र जो बताया उसी सूत्र पर ये लगेगा, आप लोग लगाइए। जो फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस करके आपसे बताया उसी पर लगेगा, कॉपी पेन लीजिए और लगाइए। कैसे लगाएंगे? अच्छा, एक बात और बतानी थी फ्रेंड्स, आपका जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र है, ये 2018 या 17 के पेपर में सूत्र को ही लिखकर ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, वो सूत्र पूरा डिफाइन करने का होता है, जो कि 1 नंबर अच्छा प्रश्न था। क्योंकि लोग अक्सर जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले को ही भूल जाते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, फ्री के नंबर मिल गए।
चलिए लगाइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, क्या सही लग रहा है। ऑप्शन नहीं है, सवाल है, लगाइए। रुपये 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए होगा। कैसे करेंगे, चलिए मैं बताती हूँ। आपको सबसे पहले सूत्र याद रखना, सूत्र लिखना है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस दर बटा 100, दर बटा समय, दर बटा 100 गुणे समय, यही इतना सूत्र है। ये सूत्र पे सारी वैल्यूज रख दो। मिश्र धन, मूलधन, क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया, यही आपको सब कुछ निकालना है। तो मूलधन बराबर कितना दिया है 2000, ठीक है। दर बराबर कितना दिया है, यानी कि आपकी जो रेट दी है वो 10% दी है। समय आपको कितना दिया है, टी जो है 3 साल दिया है। आराम से निकाल देंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सारी वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है। मूलधन के नीचे मूलधन, एक के नीचे एक, दर की जगह पे 10, 100 की जगह पे 100, ठीक है। और ये 3 जो समय यहाँ पर था, ये 3 यहाँ हो गया। अब इसको आप पहले तो सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का मतलब है कैसे करोगे, जो कट रहा है काटो। तो ये 10 सेकंड नंबर 10 दम्मा 100, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/10 बचा। बचा कि नहीं बचा। अब आप 1/10 है आपका, एक फ्रैक्शन निकल के आया, मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पर। अब इसमें एक स्टेप होगा कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ये इस तरीके से। तो 10 ये यहाँ गुणा होता है, यहाँ पे जुड़ता है, 10 सेकंड नंबर 10 और एक यहाँ हो जाएगा क्या, 11। तो लाभ क्या निकल के आएगा, इसको आप पूरा जो सॉल्व करेंगे तो आपका एक स्टेप ये बन के आएगा 2000, ठीक है, 11/10 इस तरह निकल के आएगा, इसकी पावर 3। तब आप इसको क्या करोगे, इसकी पावर 3 का मतलब है कि आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो। 11/10, 11/10, 11/10, तो हमने लिख दिया 2000 गुणे 11/10, क्योंकि ये 3 बार 3 टाइम है। 11/10, 11/10। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 3 0 दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 3, हमें सारे 0 कट कट कट। यहाँ पर क्या बचा, 2, 11 गिरा, 2 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11। आप इनको गुणा करोगे 2662 आएगा। क्या आएगा, 2662। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हमको आपको मिश्र धन निकालना है। मूलधन दिया था, मिश्र धन निकाल रहे थे ना, तो मिश्र धन निकाल दिया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। आपका मिश्र धन कितना है, 2662 रुपये, जो अभी निकल के आया। मूलधन कितना दिया है, 2000। इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो आपको 662 रुपये निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 662। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, समझ में आपको आ जाएगी, आप आराम से कर लेगा, कि बहुत परेशान नहीं होना है आपको, इस तरीके से लगाना है। तो क्या अभी तक ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल है, हमने बहुत बार लगाया है, किया है, हो जाएगा। क्लियर है। एक प्रश्न हमने आराम से कर लिया, आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, ₹5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यही आपको इसी सूत्र वाले ही पूछे हैं, जितने भी अब तक के सालों में पूछे गए हैं। तो लगाइए, ₹5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जैसा सूत्र का मैंने ऊपर बताया था, वही सेम आपको यहाँ पर रख देना। तो आप लिखोगे A बराबर P + 1 + R/100 × T। ये आपका पढ़ा है, ये आप हिंदी में लिखो, आप लोग हिंदी में ही लिख देना वहाँ पर लिखने के। एक बात आपको बस ये इतना ध्यान रखनी है कि मैंने नहीं लिखा है, आप लिखिएगा कि P बराबर क्या है, मिश्र धन क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या। आपको क्वेश्चंस को करने से पहले साइड में आपको हर चीज़ बतानी होगी, तभी आपको एग्जामिनर नंबर अच्छे देगा, नहीं तो नहीं देगा। मतलब मिल जाएगा, फिर खाना पूर्ति टाइप का मिलेगा। और हमें नंबर लेना है, इसलिए हम भी जितनी चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिखेंगे। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर भी आसानी से चेक कर पाता है और समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें वैल्यू दी गई, इस बच्चे ने ये फॉर्मूला रख के लगाया। तो ये गुड वे है कि आप नंबर कैसे पा सकते हो। अब देखो, इसी पे हम रख देंगे वैल्यूज़ को, लिखेंगे 5000, ठीक है। ध्यान रखना, मिश्र धन निकाल रहे हैं, मूलधन बराबर 5000 प्लस 1 + 100, 10/100 गुणे 3, यही सेम चीज़ है। इसको काट 10 सेकंड हम 10, 10 दाम 100। अब आप क्या करोगे, अब ये आपका वही ऐसे हो गया, 1 + 1/10, तो क्या निकल के आएगा, 11/10। 5000 गुणे 11/10, 11/10, 11/10, ये 3 0, ये 3 0 कट। क्या बचा, 5 गुणे 11 गुणे 11। आप इसको सॉल्व किए तो 6655 रुपये निकल के आया। कितना निकल के आया, मिश्र धन बराबर कितना आया, 6655 रुपये। हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अक्सर सबसे पहले मिश्र धन या मूलधन जो भी नहीं दिया है तो उसको निकालते हैं, तब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए हमको मिश्र धन माइनस मूलधन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा ही नहीं। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यहाँ पर क्या है कि 6655 में से आप 5000 को माइनस कर दो।
आपका ये 1655 आपका आंसर रुपये RS निकल कर आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज आपको मैंने बताया था उसी दिन सिंपल तरीके से कि आप इतने सालों के लिए देते हो, इतने % पे लेते हो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे आपने 5,000 रुपये पे लिया है और आप उसको एक बार नहीं पे कर पाए हैं या आगे आपकी किस्तें बढ़ने लगी हैं, तो वो भी अमाउंट भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाता है। फिर जो आपने 5,000 लिया था, अगर 5,000 का फाइन आपके ऊपर जो है 1,000 रुपये लग जाता है, तो पहले आप 5,000 का जो आपको ब्याज देना था, अब वो आपको 6,000 का ब्याज देना होगा। अब वो 6,000 का ब्याज देना होगा और जब आप उसको लौटाएंगे तो उसको 5,000 रुपये नहीं 6,000 रुपये लौटाएंगे। उसके जो मूलधन की वैल्यू थी 5,000, उसमें 1,000 रुपये और जाकर ऐड हो गया। यही नियम होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आराम से हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपका दूसरा हो गया। आपके 2 प्रश्न मैंने लिखे, दोनों आपको सिंपल तरीके से बताए। ऐसे ही लिखने करने बेसिक है, छोटे बच्चे भी आराम से कर लेंगे, तो आप तो कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं तीसरा। राम ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 5,000 रुपये जमा किए थे। ठीक है, बैंक में राम नाम का एक लड़का था, उसने 5,000 रुपये जमा किए थे। 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितने, 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स उसे कितने रुपए मिले, कितना रुपए मिला यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो? बहुत सिंपल प्रश्न है कि राम ने 5,000 रुपये लिए, 2 वर्षों के बाद कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक ब्याज देता हो तो? कैसे लगाएंगे? सेम तरीके से। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, वही सूत्र है A = P + 1 + R/100 × T। अब वैल्यूज को रख दो, 5,000 + 1 8/10 8/100/2 2 वर्षों के लिए। अब इसको आप काटोगे तो 4 दूनी 8 काट दो और ये आपका कट जाएगा 25 बार में। तो आपका क्या बचा? आपका यहाँ पर सिंपल तरीके से बचा है 5,000 1 + 2/25। ठीक है, और ये स्क्वायर यानी कि 25 से करना 25 और 25 दूना कितना होता है? 25 2 ऐड करोगे 27 आएगा। तो आपका जो फ्रैक्शन, आपकी जो डिजिट निकल के क्या है? 27/25 निकल के आई। ठीक है, फिर हम कितनी बार है? 2 टाइम है, तो 5,000 × 27/25 × 27/25। अब आप इसको काट दो, तो मैंने क्या किया? 25 से करना 25 किया, 5,000 को काटा तो 200 आया। इस 25 को 25 से करना 25 से 200 को काटा तो 8 आया। फिर 8 को ले जाके इनमें गुणा कर दिया, तो 8 × 27 × 27, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आया है 5,832। क्या निकल के आया है? 5,832 रुपये। तो ये आपका है प्रश्न। मैं लिखने की जो बात कह रही थी वो तो अभी भी मैंने ये थोड़ा छोटा लिखा है, इस तरह भी कोई बच्चा अगर लिख दे रहा है तब भी ठीक है, नहीं तो आप अगर बड़ा लिख पाओ कि मूलधन ये, चक्रवृद्धि ब्याज ये, तो काफ़ी अच्छा होगा, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ आज 3 प्रश्न ही करवाए थे क्योंकि फ्रेंड्स मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। अब आपकी ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपका ये चैप्टर भी मैं करूँगी ओवर, इसमें कुछ भी बताने लायक अब नहीं है और सिंपल ही प्रश्न आया, बहुत ट्रिकी टाइप का नहीं है। क्योंकि ये देखा जैसे इंटरेस्ट का लेवल ले लो, अभी SST के पेपर में इतने आसान से क्वेश्चंस नहीं आते, कभी कभी आते हैं, उसमें और टफ रहता है, इन्हीं के लेवल को हार्ड कर दिया जाता है। तो हमें फिलहाल ऐसे एग्जाम देने नहीं, ऐसी प्रिपरेशन करनी नहीं है, तो हम बहुत वक्त अपना नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह के लगाने हैं। अभी मैं आपको एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपके ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर एक PDF भेजूंगी। जैसे मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया, साधारण ब्याज उठाने के बाद उसके पीछे जो क्वेश्चंस आपके आंसर्स दिए गए थे, मैंने आपको PDF वहाँ पर भेजना भी, शायद मैंने भेजा या नहीं भेजा, तो हम आज भेज देंगे। तो वो वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए थे और उसी PDF में नीचे उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो वो आप वहाँ से देख कर लगाइए। इसके भी भेज देंगे, इसको भी देख कर लगाइए। अब लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस की चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने मेन मुद्दा बता दिया, अब आपको उस पर प्रैक्टिस खुद से करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास छोटी है, आराम से करेंगे, हम छोटी ही क्लासेस करेंगे, वो हमारे लिए भी बेस्ट है, आपके लिए भी बेस्ट है, ताकि क्लास बंक होने से अच्छा है कि हमें 10 से 15 मिनट की भी क्लास मिले, दैट सिर्फ कि हमारा एक माइंड मेकअप हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग के हालचाल भी हो जाएंगे, ताकि आप जुड़े रहोगे, देख पाओगे, सीख पाओगे। अपने घर में खूब पढ़िए, सिलेबस से पढ़िए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, हो जाएगी हर चीज़। अब रिजल्ट का एक थोड़ा सा वेट है, रिजल्ट आता है तो और अच्छे तरीके से सब कुछ सारी चीज़ें करेंगे, किया है बस, हो जाएगा, डरो नहीं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।